का नमक खा लिया, उसके प्रभाव से मैं तेरी रक्षा नहीं कर सका। और आज बेटी देख मेरे शरीर की क्या गति हो गई है। आज मुझे 54 दिन हो गए इस बाणों की सैया पे लेटे लेटे, लेकिन मेरे शरीर में जितना रक्त था आज सब बाहर निकल गया। आंसुओं की धार बह रही है और कहने लगे कि बाबा आपने कोई मेरी रक्षा नहीं की, लेकिन मैंने तो गोविंद को अपने सच्चे मन से अपने हाथों को ऊपर कर दिया, लेकिन भगवान की कृपा इतनी हुई कि वही मेरे काम आ गया। गोविंद ने मेरी रक्षा की। जब शिशुपाल का वध हुआ तो उसी समय में भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया शिशुपाल का वध करने के लिए, तो भगवान की उंगली से रक्त आ गया। जब रक्त बहने लगा तो उसी समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, भगवान के उंगली पर लपेट दिया तो उसी समय भगवान ने कहा द्रौपदी चिंता मत कर, जब समय आएगा यही चीर तेरे लिए मैं अवश्य प्रदान करूंगा। तो वही रक्षा सूत्र जब हम हाथ में बांधते हैं, वही साड़ी उसी गोविंद लेकर वहां पर पहुंचे हैं। भगवान के लिए उन्होंने जैसे हाथों को ऊपर किया, दुशानन आदि पांडव कौरव सबके सब कौरव परेशान हो गए। साड़ी उतारने का बहुतेरा प्रयास करते हैं, साड़ी नहीं उतार पाते हैं। जिसने अपना कर्म किया है, भगवान के भरोसे छोड़ा है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। आज भीष्म पितामह हिचकियां भर के रोते हैं और उसी समय कृष्ण कहते हैं हे पितामह, आपको तो इच्छा वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान, लेकिन आप तो मुक्ति पा सकते थे। तो कहने लगे हे गोविंद, आप सब जानते हो मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा सौभाग्य मेरे जीवन में कभी नहीं आता। मैं तो वही महाभारत का प्रसंग देखना चाहता हूँ, जब आपने संकल्प किया था कि मैं इस महाभारत के अंदर कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने कसम खाई थी चाहे कुछ भी हो जाए कृष्ण से मैं अस्त्र जरूर उठवाकर मानूंगा। लेकिन मैंने जब अर्जुन के ऊपर अपने बाणों की नौछावर करना प्रारंभ किया, उसका मुकुट गिरने लगा, बाजूबंद टूटने लगे, तब आपने देखा कि मेरे भक्त की रक्षा कोई नहीं होगी, तो आपने अपनी प्रतिज्ञा को ही तोड़ दिया। रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी भी कंपन करने लगी, पीतांबर हिलने लगा और कहता है पृथ्वी चिंता मत कर, जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो प्रलय भी हो सकती है। लेकिन आज अपने भक्त के प्राण संकट में देखकर भगवान स्वयं रथ का पहिया लेकर आप मारने के लिए दौड़ रहे थे। मैं तो उसी छवि का स्मरण कर रहा हूँ। और हे कृष्ण, ऐसा अवसर अब मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आप मेरे सामने हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। हे परमात्मा, जब तुम मेरे सामने हो तो इससे बढ़िया मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। जो ऋषि मुनि आपका चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, किस लिए कि एक बार हमारी जीवा पर केवल आपका नाम आ जाए, स्मरण आ जाए, जिससे हमारा जन्म साकार हो जाए, जिसका जन्म का आने जाने का संसार से फंद छूट जाए। आज भीष्म पितामह भगवान की ओर देख रहे हैं और देख देख के निहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब छोड़ चलो इस दुनिया को, हो जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब
छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। ओ हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, तालियों की सेवा करते हुए ओ तन श्याम नाम की चादर हो, ओ तने श्याम नाम की चादर हो। तन श्याम नाम की चादर हो। तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोया रहूं, जब गहरी नींद में सोया रहूं, कानों में मेरे गुंजत हो, कानों में तेरे गुंजत हो। गाना बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। हरि बोल। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो। जब मंजिल को प्रस्थान करूं, ओ जब मंदिर को प्रस्थान करो, जब मंजिल को प्रस्थान करूं, जब मंदिर को प्रस्थान करो, चौखट पे तेरी मनमोहन, चौखट पे तेरी मनमोहनी, अंतिम परिणाम हमारा हो। ओ जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। हरि बोल। उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना। जब चिता पे जाकर सेन करूं, जब चिता पे जाकर सेन करूं, जब चिता पे जाकर शेन करूं, ओ जब चिता पे जाकर शयन
मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना, इतना बस काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, जय हो छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। छोटा सा घरे बना ले गोविंद की मस्ती में। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। वो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा श्यामा कहने की अब आदत सी हो गई है। वो श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्यामा राधे श्यामा श्यामा कहने की आदत सी हो गई। जय हो तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में। छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। छोटा सा घरे बना ले गोविंद की मस्ती में। छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। हाँ, छोटा सा घरे बना ले गोविंद की मस्ती में। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए हाथ ऊपर, ये भगवान का दरबार है। यहाँ पे भगवान की कथा विराजमान होती है। माँ श्री बांके बिहारी प्रकट होते हैं, इसलिए हाथ उठा के तालियों का स्वागत करते हुए और बड़े भाव से गाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय। आज भीष्म पितामह ने भगवान को देखते ही देखते अपने पंच तत्व शरीर को, भौतिक शरीर को त्याग दिया। आज पांचों पांडव सब रोदन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस विद्वान श्रेष्ठ के लिए कभी नहीं रोते। भीष्म पितामह ने कहा, भीष्म पितामह ने जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडवों, जो भीष्म पितामह ने आपको उपदेश दिया है, इसका सदैव सदाचारी बन के रहना, इन वचनों को विशेष याद रखना, यही आपकी हमेशा भीष्म पितामह आपके साथ ही रहेंगे, इन यादों के साथ में। आज सभी पांडव रोते हैं। गोविंद ने उनकी बड़ी विधि विधान के साथ उस महापुरुष का देह अंतिम संस्कार कराया है। लेकिन आज भगवान पांडवों की विजयी को दिलाने के बाद में अपनी द्वारकापुरी के लिए जाते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ये समझते हैं भगवान कृष्ण को अकेला जाना इनका ठीक नहीं लगता, कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई बैग छीन ले, कुछ रथ से लूट ले, इसलिए अर्जुन को साथ में भेजा है। लेकिन आज जब द्वारका में ये संदेश मिला कि अर्जुन के साथ पांडवों को विजयी दिलाने के बाद द्वारकाधीश का आगमन हो रहा है द्वारका में, तो सभी माता बहनों ने द्वारका को सजाया है। द्वारका नगरी में जगह जगह तोरणों को लगवाया, पुष्पों के सजावट की है। अपने महलों से सब अटारियों से कुलवती नारी सब खड़ी हो जाती है। भगवान ने जाकर भगवान श्री कृष्ण ने बुजुर्गों को प्रणाम किया, अपने माता पिताओं को सभी को प्रणाम किया है। कहते हैं, अविवादशीलस् नित्या वृद्ध्यो पार्श्वे विनाः चत्वारि ते संभर्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों के जो पैर छूते हैं उनकी चार चीज हमेशा बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। नित्य पति अपने बच्चों से दादी के, दादा के, चाचा के, चाची के, ताऊ के, ताई के नित्य पति पैर छुलवाने चाहिए। ये चीज ऐसी है जो बच्चे छूते हैं, यश, बल, विद्या और यश, ये चार चीज उसकी सुताई बढ़ना प्रारंभ होती है। भगवान ने अपने सखाओं को गले से लगाया, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है। लेकिन अपने अपने महलों की अटारियों से सब माताओं ने भगवान का स्वागत किया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन जिस बालक को भगवान उत्तरा के गर्भ में छोड़ के गए थे, उसी बालक का अब जन्म होता है। जैसे ही जब पता चला कि उत्तरा के गर्भ से उस बालक ने जन्म लिया है, तो वेद व्यास जी, सूत जी महाराज कहते हैं कि जन्म लेते ही वह बालक पालती मार के बैठ गया। ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, एक बात बताओ, ऐसा कैसा बालक है जो जन्म लेते ही पालती लगाकर बैठ गया? सौनकादि 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, और चारों ओर पब्लिक की ओर देख रहा है। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जे उसे इस भीड़ के अंदर देख रहा है जो गर्भ में जाकर मेरी रक्षा करने वाला, सुदर्शन चक्र को चलाने वाला, वह इस भीड़ में कहीं दिखाई नहीं देता। आज जैसे भगवान को जब पता चला कि मेरे उत्तरा के गर्भ से उस बच्चे ने जन्म ले लिया है, भगवान द्वारका से कुर्ता, धोती, खिलौना आदि लेकर, सूरज चंदा आदि लेकर पधारे हैं। और राजा परीक्षित जी जो महाराज हैं,
बाल रूप में उनके सिर पर हाथ फिराया श्री भगवान कृष्ण ने, उनका नाम परीक्षित रख दिया। और अपनी गोद में जैसे ही भगवान ने अपनी गोद में उस बच्चे को लिया, बच्चा किलकारी मार के हंसने लगा और जोर जोर से उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज परीक्षित जी महाराज सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, परम लाडला भगवान की दृष्टि में केवल एक ही है जिसका नाम परीक्षित है। भगवान ने और वंशतम महाराजा हरिवंदरूपणा येन पदम तेजो देव विस्पान महा। आज भगवान को अर्जुन फिर से विदा करने के लिए द्वारका जाते हैं। और जब द्वारका जाते हैं तो क्या हुआ, द्वारका से वापस आते हैं तो भगवान अर्जुन का सारा तेज नष्ट हो चुका है। अर्जुन का मुख का तेज नष्ट हो चुका है। उदास आते हुए देखा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे अर्जुन, एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर का तेज ये कैसे नष्ट हो चुका है? बोले भैया क्या बताऊं। अर्जुन कहते हैं, युधिष्ठिर जी बोले कि तेज ऐसी अवस्थाओं में नष्ट होता है, या किसी पर स्त्री का गमन करना, या ब्रह्म हत्या हो जाना, या गौ का वध हो जाना, तुमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? अर्जुन रोने लगे, रुदन करने लगे और कहने लगे, भैया क्या बताऊं, जिस कृष्ण की कृपा से हमने बड़े बड़े योद्धाओं को मिट्टी में मिला दिया, वही कृष्ण हमें छोड़कर चला गया। जैसे इतनी ये बात कुंती ने सुनी, कुंती पछाड़ खा के गिर पड़ी, अपने पंच तत्व शरीर को छोड़ दिया। कुंती की भी मृत्यु हो गई कि उसने ये सुना कि कृष्ण हमें छोड़कर अपनी लीला संपन्न करके चले गए हैं। सब पांडव विलाप कर करके रुदन करने लगे। अर्जुन रोने लगे, युधिष्ठिर जी महाराज रोने लगे। कहा, जब श्री कृष्ण यहाँ नहीं रहे तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर? जैसे राम जी का सुमरन करते करते दशरथ जी ने अपने प्राणांत को त्याग दिया, उसी समय अपने राजपाट को छोड़ दिया और छोटे से परीक्षित जी महाराज को पकड़ा और कहा, हे पुत्र, तुम इस राजपाट को संभालो, क्योंकि अब हमें भगवान कृष्ण के बिना चिंतन के हम जी नहीं सकते। परीक्षित जी कहने लगे, बाबा मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कैसे इस राजपाट को कैसे संभालूंगा? बोले नहीं बेटा, हमेशा याद रखना, हमेशा इसका एक ही नियम है, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। दूसरा, शरण में आया हुआ शत्रु को हमेशा क्षमा करना। तीसरा, अतिथि सत्कार हमेशा करना, किसी का अपमान मत करना। बस इन बातों को याद रखना। सबके सब पांडव वन की ओर चले गए हैं। लेकिन अब परीक्षित जी महाराज के समय धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े होते हैं। जिनकी विवाह संस्कार हुआ, इनकी पत्नी का नाम ईरावती है। लेकिन इनका राज्य में कोई, राजा परीक्षित के राज्य में कोई चोर डाकू डकैत नहीं है। बड़ा सुंदर राजपाट चलता है। पुराणों में तो ऐसा लिखा भी आता है कि राजा परीक्षित जी की आधी उम्र निकल गई है, तो उन्होंने सोचा कि साधु संतों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो ऐसा मिलता है लेख
कि राजा परीक्षित जी रूप बदल बदल के आश्रमों में झाड़ू लगाना, अतिथियों के सत्कार करना, भोजन कराना आदि प्रकार की सेवा करते थे। लेकिन एक दिन राजा परीक्षित जी ने अपने बाबा के जमाने का खजाना खोल दिया। अपने बाबा के जमाने का खजाना खोल दिया। उसमें एक चमकता हुआ मुकुट दिखाई दिया। वो बड़ा तेजस्वी जैसा चमक रहा था, जो जरासंध का था। राजा परीक्षित जी ने उस मुकुट को लिया, अपने मस्तक पर लगा लिया। सिंदूर जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए हैं। और जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो क्या देखा, एक वन में आ गए हैं। और वन में आकर क्या देखा, एक बैल और एक गौ माता है। जो गौ माता है वो कौन है, पृथ्वी माँ। और जो बैल है वो कौन है, जिसके 3 पैर कट चुके हैं और एक काला पुरुष लंबी लंबी मूछ वाला नंग हाथ में तलवार लेकर चौथा भी पैर काटना चाहता है। गौ माता रो रही है तो बैल कह रहा है, हे माता तू क्यों रोती है, इसका कारण मुझे बता, तू क्यों दुखी है। गाय कुछ नहीं बोलती। राजा परीक्षित जी इस दृश्य को देख रहे हैं एक वृक्ष के नीचे से छुपकर। और बैल कह रहा है, क्या ये बताऊं माता तू क्यों रो रही है, ये बता। जो मेरा कर्म है इसलिए रो रही है, मेरा पैर कट गया है इसलिए रो रही है क्या। कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, परम प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, परमे प्रधान विश्व रचिराखा। जो जस करहि सो तस फल जाखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा। कोई न को सुख दुख कर दाता, ओहु न काहू सुख दुख कर दाता। कोई न को सुख दुख कर दाता, ओहु न काहू सुख दुख कर दाता। जिन निज कृत कर्म भोग सर्व भाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बैल कहता है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो मेरा कर्म है वो मुझे करना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए। या माँ तू इसलिए रो रही है, कोई ना कोई सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, आखिर तू रो क्यों रही है। बैल धर्म रूपी कहता है कि जो मेरा कर्म है उसका जो फल है मैंने कोई ऐसा किया होगा। जो बैल है वो क्या है, वह धर्म है। आप इस प्रसंग को समझिए, वह धर्म है। सतयुग में 4 चीज थी, सत्य, दया, पवित्रता और धर्म। सतयुग जाने पर सत्य गया, दया भी गई, पवित्रता भी गई। केवल एक पैर खड़ा है कलयुग धर्म का, उसे भी कलयुग काट देना चाहता है। राजा परीक्षित ने जैसे उस कलयुग को देखा और तुरंत अपनी तलवार को निकाला और कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कलयुग दौड़ा दौड़ा आया और राजा परीक्षित जी के महाराज के चरणों में लेट गया और कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं जानता हूं आप इस राज्य के राजा हो, लेकिन अब मैं कहां जाऊं। लेकिन मैं तो इस पृथ्वी पे आ गया हूं, लेकिन मैं जाऊंगा कहां। अपने राज्य में मुझे जगह दे दीजिए। तो उसी समय राजा परीक्षित को याद आई
कि मेरे बाबाओं ने कहा था कि शरण में आया हुआ शत्रु भी उसे क्षमा कर देना, लेकिन मुझे क्षमा करना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं कि आपको मैं स्थान बताता हूं, आप 4 जगह वास करिए। जूथम पानम स्त्रियम सुनो तत्र धर्मम चतुर्विधा। जुआ में कलयुग का वास कर दिया, जूत कीड़ा में खेल में बिना कपट के कोई भी खेल जीता नहीं जा सकता, उसमें कलयुग का वास कर दिया। और सुरवा पान में कलयुग का वास कर दिया, शराब पीने वालों में सब में कलयुग का वास कर दिया, और पर स्त्रियों में कलयुग का वास दे दिया। लेकिन कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज आपने ऐसी जगह 4 बताई जिसमें एक भी अच्छी जगह नहीं है, लेकिन ऐसी जगह में रहने से मेरा क्या फायदा, कुछ ऐसी अच्छी सी जगह बता दो। तो राजा परीक्षित के मुख से जन कैसे निकल गया, जाओ तुम्हारा हिरण्य गर्भ में वास हो। हिरण्य गर्भ भी कहते हैं सोने को, छल कपट से कमाया हुआ धन उसमें कलयुग वास करता है, मेहनत मजदूरी करके कमाया हुआ धन उसमें परमात्मा वास करता है। लेकिन कलयुग ने सोचा, अरे वाह, अगर राजा के राज्य में रहकर राजा के ऊपर मेरा कोई असर नहीं हुआ तो क्या फायदा इस राज्य में आने का। तो जो जरासंध का मुकुट जो था वो तो बड़ा दुष्ट था, वो तो बड़ा दुराचारी था, और राजा परीक्षित उसे लगाए थे। कलयुग ने सूक्ष्म सा रूप लिया और राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। लेकिन राजा परीक्षित जी महाराज उसी वन में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्या हुआ, एक सिंदूर जंगल में जाकर, सिंदूर जंगल में जाते हैं, एक समीक ऋषि हैं, वो अपनी समाधि में लीन थे। इनकी इंद्रियां भी, इनको अपने शरीर का होश ही नहीं था, कहां पर मेरी समाधि लगी हुई है। ऋषि कुमार मां खेल रहे थे तो राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे महाराज मेरे लिए कुछ भोजन पानी ला दीजिए, मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ जल भोजन की व्यवस्था कर दो। ऋषियों की अंतर्मुखी इंद्रियां हो चुकी थी, उन्हें नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ऋषियों ने कोई जवाब नहीं देने पर तो क्या हुआ, एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। राजा परीक्षित ने उसे पकड़ा और ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए और उनको सुनाने लगे, ढोंगी पाखंडी, ऐसे ही राजा का कदर भाव नहीं करना आता तुझे, और ये ऐसे ही पाखंड फैलाए रखा है, फोटो सोटो लगाकर आटंबरी बन के बैठा हुआ है, किसी अतिथि का सत्कार भी करना नहीं आता। मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से अपने राज्य की ओर चले गए हैं। उधर से समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी का आगमन हुआ, और श्रृंगी का आगमन हुआ, और आगमन होते हुए अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा, और मरा हुआ सांप को देखा तो ऋषि कुमारों से पूछा कि मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप किसने डाला है। ये मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में किसने डाला है। छोटे छोटे ऋषि कुमार कहने लगे, महाराज परीक्षित आए थे, आपके पिता से भोजन याचना की, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो आपके पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाल दिया। ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि कुमार का क्रोध भड़क गया, हाथ में गंगा जल लिया और कहा कि जिस सर्प को राजा परीक्षित तूने मेरे पिता के गले में डाला है, आज से पूर्व तक्षक सर्प हैं जो आज से 7वें दिन राजा परीक्षित तुझको डस लेंगे, तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जैसे श्राप दे दिया है। ये श्राप को सुना समीक ऋषि की समाधि टूटी, और समाधि ऋषि की जब समाधि टूटी और अपने गले में मरा हुआ सर्प को देखकर हंसने लगे, कहने लगे, कौन से शिशु ने ये कीड़ा की है मेरे साथ, मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया।
लेकिन अपने पुत्र को रोते हुए एक कोने में बैठा हुआ देखा और कहा, पुत्र तू क्यों रोते हो, क्या हो गया? कि पिता मैं इसलिए रोता हूँ, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल के बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन आज के बाद कोई भी राजा किसी भी संत का अपराध नहीं करेगा। मैंने उसको ऐसा दंडित किया है। समीक ऋषि ने कहा, तूने ऐसा क्या काम कर दिया बता? कि मैंने पिता उसको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के वचन सुनकर ऋषि कुमार के कहा, पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने क्या किया? और संत का हृदय तो बेटा नवनीत होना चाहिए। वह राज्य का एक राजा है, हमें उसका आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपने ये क्या किया? उसको श्राप दे दिया। और आप नवनीत होने का प्रयास करो, क्योंकि संत को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, ओ संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। आज समीक ऋषि कहते हैं, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। तो उसी समय राजा परीक्षित जी जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया और जैसे मुकुट अपने सिर से उतारा, उसी समय याद आया, जे मैंने क्या कर दिया, जे मुझसे कौन सा अपराध हो गया। अब तो पछाड़ खा खा के राजा परीक्षित जी बड़े परेशान होते हैं। उसी समय समीक ऋषि ने गौरमुख नाम के पुत्र को भेजा, शिष्य को भेजा, कहा कि जाओ राजा परीक्षित जी से जातक के कह दो, मेरे नादान पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु से बचने के लिए कोई ना कोई उपचार ढूंढ ले। गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर राजा को संदेश दिया। राजा ने कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अरे 7 दिन तो बहुत है, मैं 7 क्षण में क्यों नहीं मर गया? मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। आज की कथा का विराम नहीं देते हैं।